सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बहनों, जो कि आप लोग स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों लाइक करिएगा और सारे बहनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये बहनों एक जो है सेक्टर मीटिंग प्रशिक्षण पूर्व पश्चात आंकलन है, जो कि हर जिले में होगा, हर ब्लॉक में होगा। और इस प्रकार से आपके वहाँ प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण होने के पश्चात आपका जो है टेस्ट होगा। तो ये किस लिए हो रहा है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये नई शिक्षा नीति के तहत जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके अंतर्गत आपका इस प्रकार से प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण होने के बाद आपका टेस्ट होगा और टेस्ट आपको किस प्रकार देना होगा, ऑनलाइन देना होगा। इससे आपका जो है आकलन होगा कि आपको कितनी जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार आपको ये भरना है। तो इसके सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टच कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको टच कर लेना है, ये जो ब्लू कलर का लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे टच कर लेते हैं। यहाँ पे टच करने के पश्चात आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जो है पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये सब जगह होगा बहनों, सेक्टर वाइज होगा। आपकी सुपरवाइज़र दीदी आपको जो है इस प्रकार से एक लिंक भेजेंगी और इसी लिंक से आपको ओपन करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस प्रकार ये प्रशिक्षण देना होगा, यानी टेस्ट देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सेक्टर मीटिंग प्रशिक्षण पूर्व पश्चात आंकलन यानी टेस्ट आपका होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखा हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम। तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, सेक्टर का नाम, यानी यहाँ आपका कौन सा सेक्टर है आपको यहाँ पे सेक्टर का नाम डाल देना है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अपना आपको कोड डाल देना है, यानी कि यहाँ पे जब योर आंसर लिखा हो यहाँ पे कोड डाल दीजिए। ब्लॉक अपना डाल दीजिए। यहाँ पे चॉइस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने ब्लॉक ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से अपना ब्लॉक डाल देना, जैसे मैं आपको टच करके दिखाती हूँ। इस प्रकार आपको अपना ब्लॉक डाल देना है। अब सारी चीज़ें आपने भर दी। अब क्या करना है, आपका क्वेश्चन आ गया, यानी आपने जो प्रशिक्षण में अभी तक सीखा उसका क्या क्या यहाँ पे भरना है। प्रशिक्षण आपने अगर मन लगा के देखा होगा तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों का मस्तिष्क का कितने % विकास हो जाता है। जैसे कि मुझे जानकारी है 100%, तो मैं आपको बताती हूँ 85% विकास हो जाता है 6 वर्ष के उम्र तक बच्चों का। ठीक है, तो आपको यहीं पे टच कर लेना है। आपको यहाँ नहीं टच करना, आपको यहाँ पे टच कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी अवस्था यानी फाउंडेशनल स्टेज के लिए सही आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 3 से 8 वर्ष, यानी आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये उम्र होती है, बुनियादी अवस्था होती है, जिनमें कि बच्चे जो है अच्छे से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के विकास के कितने क्षेत्र हैं। जैसे कि जो है बच्चों के विकास के क्षेत्र जो है 5 हैं। आप लोग को पता होगा, भाषा का विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक विकास और जो है और लास्ट है रचनात्मक एवं भावात्मक, सामाजिक, नैतिक क्षेत्रों का विकास। ठीक है, 5 विकास हो जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। दूसरा हम आते हैं NEP यानी नेशनल एजुकेशन और पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे सन 2020 एवं NSF यानी FS के अनुसार प्रारंभिक बालावस्था शिक्षा। तो यहाँ पे जो है बच्चों का जो इसके अंतर्गत जो बच्चों का विकास होना, इस अंतर्गत जो विकास होता है वो पहले वाला सही है, यानी समग्र मनोरंजक स्थानीय भाषा में विकास, ये वाला आपका सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर हम आते हैं 5 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि बड़ी मांसपेशियों से संबंधित है। तो बड़ी मांसपेशियों से जो गतिविधि होती है वो उसको कूदना बोलते हैं। ठीक है, कूदना ही बड़ी मांसपेशियों का विकास है। 6 नंबर पे है, बच्चों के सभी प्रकार के विकास से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, रचनात्मक, भाषा एवं सामाजिक, भावात्मक एवं नैतिक क्षेत्रों का विकास। सबसे जो नीचे वाला है यानी 4 नंबर पे आपको यहाँ पे टच कर लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा। निपुण भारत मिशन कब शुरू हुआ। सन 2020 में शुरू हुआ था। निपुण भारत मिशन सन 2020 में शुरू हुआ था
आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। नीचे हम आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अनुसार नया अकादमिक ढांचा क्या है? तो 5+3+4। इसका मतलब है कि 5 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो अकादमिक ढांचा है, इसके अंतर्गत ये जो मतलब प्लस वाला ऑप्शन है, मतलब जो ये कैटेगरी वाले बच्चे हैं ये आते हैं। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय पठाय चर्चा रूपरेखा इनमें से किस बात पर जोर देता है? तो दोनों ही बातों पे जोर देता है, बाल केंद्रित पे, खेल गतिविधि आधारित शिक्षा दृष्टि। आपको दोनों ही बातों पे जोर देता है, पे क्लिक कर लेना है। आते हैं, सामाजिक भावात्मक नैतिक विकास द्वारा बच्चों में कौन से गुण विकसित होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे रंगों का पहचान कर पाते हैं, गलत। अकेले खेलना, मदद ना करना, सहयोग न करना, गलत। अब सामाजिक भावात्मक नैतिक विकास द्वारा बच्चों में गुण कौन कौन से पैदा होते हैं, कौन कौन से गुण उनमें आ जाते हैं? सामाजिक भावात्मक नैतिक विकास, इस प्लस पे आप पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, ठीक है, सहायता करना, अपनी भावना का व्यक्त कर पाना, ये सारी चीज़ें सामाजिक भावात्मक नैतिक विकास द्वारा बच्चों में ये सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है तीसरे नंबर पे। ठीक है, इस तरह आपका ये पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है? सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग की समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार बताया है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते।